हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे सामान्य विज्ञान के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टा, आंवला तथा नींबू से क्या मिलता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो खट्टे पदार्थ होते हैं इनसे हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो माल्टा, आंवला तथा नींबू से विटामिन सी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष को कितनी कार्बोज प्रतिदिन लेनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, एक वयस्क पुरुष को 400 से 420 ग्राम जो कार्बोज है हर रोज लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, माता के दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है 7.4 यानी कि 7.4%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के कुल भार का कितना हिस्सा प्रोटीन होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, शरीर के कुल वजन का 6वां हिस्सा है जो प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के तंतु कब टूटते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, शरीर के तंतु टूटते हैं किसी अंग के कट जाने पर, ऑपरेशन के बाद, खेलने से। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में कितने प्रतिशत कार्बन पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो फैट वसा होती है उसमें कार्बन होती है 76% यानी कि 76%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ रक्तहीनता होता है लौह तत्व की कमी से, और जो सक्रिय रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से होगा घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है लौह तत्व होता है जो लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाजों में कितने प्रतिशत कार्बोज पाई जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, अनाजों में 75% यानी कि 75% है जो कार्बोज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य पुरुष को कितना लोहा लेना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, एक सामान्य पुरुष को 28 मिलीग्राम लोहा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो खाने के बीच लिए गए आहारीय पदार्थ को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये होता है स्नैक। दो खानों के बीच लिए गए आहारीय पदार्थ को स्नैक कहते हैं, यानी कि ये स्नैक था यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं को कैल्शियम कितने मिलीग्राम मिलना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, जो शिशु छोटे बच्चे होते हैं उनको जो कैल्शियम है वो 500 मिलीग्राम चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे साबुन में कितने प्रतिशत पानी होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अच्छे साबुन में 30 से 35% है जो पानी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग में विशेषकर कौन सी परेशानी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, निमोनिया रोग में सांस लेने की दिक्कत यानी कि सांस लेने की परेशानी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा किससे फैलता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हैजा है ये फैलता है कोलरा वाइब्रियो से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कोलरा वाइब्रियो से हैजा फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जन्म के बाद टीका लगाया जाता है BCG का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का pH मान क्या होता है।
तो देखो प्यारे बच्चों जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो पीएच मान होता है तो पीएच की फुल फॉर्म को हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो जल का पीएच मान है नहीं 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबेला वायरस क्या फैलाता है? तो देखो प्यारे बच्चों जो रूबेला वायरस होता है ये खसरे को फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीज में रखे हुए आटे का कालापन कौन सा परिवर्तन है? तो देखो प्यारे बच्चों अगर फ्रीज में आटे का रंग काला पड़ जाता है तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों मनुष्य में जो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23 और कुल गुणसूत्रों की संख्या यानी कि 23 दूनी 46। तो गुणसूत्र के जो जोड़े होते हैं मनुष्य में 23 होते हैं और कुल गुणसूत्रों की संख्या है जो 46 होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो देखो प्यारे बच्चों हमारी जो आंखें होती हैं उनमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो देखो प्यारे बच्चों इंद्रधनुष वर्षा के बाद निकलता है तो इंद्रधनुष का जो बनना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो देखो प्यारे बच्चों आंख का एक भाग होता है नेत्र गोलक और जो इसका व्यास होता है डायामीटर होता है ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों ओजोन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है सूत्र O3 होता है और यहाँ पर 3 क्या है ये परमाणुओं की संख्या है। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो प्यारे बच्चों पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1970 से। फिलहाल 192 देश हैं इसको पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 1970 में एक अमेरिकी सीनेटर थे जेराल्ड नेल्सन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1970 से और तभी से ये मनाया जाता है हर साल 22 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक असव शक्ति किसके बराबर होती है? तो देखो प्यारे बच्चों असव घोड़े को कहते हैं। तो असव शक्ति को लिखते हैं हम HP हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। तो HP की जो फुल फॉर्म होती है हॉर्स पावर होती है और एक असव शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के शरीर में कितने ग्राम तक लोहा होता है? तो देखो प्यारे बच्चों हमारे शरीर में 3 से 4 ग्राम तक लोहा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों हमारा लास्ट का जो क्वेश्चन है, सूखे मेवों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो जो सूखे मेवे होते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है 18 से 25% प्रोटीन होती है सूखे मेवों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।